क्लास की गणित के पहले अध्याय की प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 2 से सवाल नंबर 8 तक हल करेंगे। हमें दूसरा सवाल दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक संबंध दर्शाया हुआ है कि R AP A छोटा है और बराबर है B स्क्वायर से। दोबारा परिभाषित संबंध R न समतुल्य है, न सममित है, न ही संक्रामक है। ये चीज हमें दर्शानी है। जब भी हमें न समतुल्य, न सममित और न ही संक्रामक दिखाना हो तो हम एक एक उदाहरण ले लेंगे जिससे हमारा R न तो समतुल्य होगा। एक ऐसा उदाहरण ले लेंगे जिसमें R सममित नहीं होगा और एक ऐसा उदाहरण ले लेंगे जिसमें संक्रामक भी नहीं होगा। तो पहला समतुल्य के लिए हम जैसे 1/2 और 1/2 ये A और B की जगह लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमारे पास A की जगह 1/2 है और B की जगह भी 1/2 है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/2 छोटा और बराबर है 1/4 से। अब यहाँ पे हम दोनों वास्तविक संख्या लिख सकते थे जो हमने लिखी, लेकिन यहाँ पे ये सत्य नहीं है। ये कहता है कि ये इन वास्तविक संख्याओं के लिए ये चीज सत्य होनी चाहिए, लेकिन ये चीज सत्य नहीं है। तो इसका मतलब ये R से संबंध नहीं रखता कि ये वास्तविक संख्याएं हैं और दोनों एक जैसी भी है। तो ये अगर इससे संबंध नहीं रखती तो समतुल्य नहीं है। R से संबंध नहीं रखती तो ये समतुल्य नहीं है। तो अतः जो संबंध R है वो समतुल्य नहीं है। अब हम सममित के लिए एक उदाहरण लेते हैं। सममित ये है या नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि 1/4 जो है वो R से संबंध रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि 1 जो है वो छोटा है और बराबर है 4 के वर्ग से। यानी और अब हम देखें इसका विपरीत करके कि क्या 4 छोटा और बराबर होगा 1 के वर्ग से। तो हमारा उत्तर क्या होगा? नहीं, 4 1 के वर्ग से छोटा या बराबर नहीं हो सकता। नहीं, 4 1 के वर्ग से छोटा या बराबर नहीं हो सकता। अगर ये छोटा या बराबर नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि 4 और 1 जो है वो R से संबंध नहीं रखता। तो सममित ये कब होता? सममित तब होता जब 1/4 अगर R से संबंध रखता है तो 4/1 भी R से संबंध रखे तो ये सममित होता। अब 1/4 तो R से संबंध रख रहा है, लेकिन 4/1 R से संबंध नहीं रखता। तो इसलिए R जो है वो सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। अब तीसरा संक्रामक हम चेक करते हैं कि ये संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक के लिए जैसे 3 और 2 दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, ये R से संबंध रखती है या नहीं रखती ये देखते हैं पहले। लेकिन ये रखेगी क्योंकि जो पहले वाला जो है वो छोटा और बराबर होना चाहिए इसके वर्ग से। तो ये इससे संबंध रखती है। एक और लेते हैं इस टाइप की कि 2 और 1.5 ये ले लेते हैं। ये भी R से संबंध रखती है। क्यों? क्योंकि जो 2 है वो छोटा और बराबर है 1.5 के वर्ग से। ये देखो 3 छोटा और बराबर 16 से, ये 2 छोटा और बराबर है 2.25 से। तो ये दो हमने ऑर्डर पेयर लिए हैं, ये दोनों के दोनों R से संबंध रखते हैं। तो ये संक्रामक कब होगा? ये संक्रामक जब होगा तो 3 और 1.5 भी R से संबंध रखे। अब हम देखते हैं कि 3 और 1.5 क्या R से संबंध रखते हैं। देखो 3 छोटा है और बराबर है
1.5 के वर्ग से, 3 छोटा और बराबर है 2.25 से। तो ये सत्य नहीं है। ये अगर सत्य नहीं है तो इसका मतलब ये आर से संबंध नहीं रखता। हमने क्या लिया, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेड़ लिया जो आर से संबंध रखता है, दूसरा भी आर से संबंध रखता है। फिर हमने ये दिखाने की कोशिश की कि क्या ये भी आर से संबंध रखता है, 3 और 1.5। ये अगर आर से संबंध नहीं रखता तो ये संक्रामक नहीं है। तो अतः आर संक्रामक नहीं है। तो इसलिए आर न समतुल्य, न सममित और न ही संक्रामक है। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब तीसरा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए बी जो है a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो हमें आर जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ए बी और बी जो है वो ए में 1 जोड़ने पे प्राप्त होता है और ये पूरा इस समुच्चय में है। तो आर के पहले अवयव लिखते हैं, कौन कौन से आएंगे। आर में जो अवयव आएंगे, ए की जगह अगर 1 रखते हैं तो बी 2 आता है, ए की जगह 2 रखेंगे तो बी 3 आ जाएगा, ए की जगह 3 रखेंगे तो बी 4 आ जाएगा, ए की जगह 4 रखते हैं तो बी 5 आ जाएगा, और ए की जगह 5 रखते हैं तो बी 6 आ जाएगा, ए की जगह अगर 6 रखते हैं तो बी 7 आ जाएगा, जो हमारे समुच्चय में नहीं है। तो आर में जो हमने लिखे हैं इतने ही अवयव होंगे। अब हम सबसे पहले समतुल्य चेक करते हैं कि समतुल्य है या नहीं। तो समतुल्य के लिए हमारा 1 1 आर में होना चाहिए था, 2 2 भी आर में होना चाहिए था, 3 3 भी आर में होना चाहिए, 4 4 भी आर में होना चाहिए, 5 5 भी आर में होना चाहिए, 6 6 भी आर में होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, ये आर से संबंध नहीं रखते, तो इसलिए आर समतुल्य नहीं है। अब दूसरा सममित चेक करते हैं कि आर सममित है या नहीं है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 जो है वो आर से संबंध रखता है, लेकिन 2 1 आर में नहीं है। ये देखो 1 2 तो आर में है, लेकिन 2 1 आर में नहीं है, इसलिए आर सममित भी नहीं है। अब तीसरा लेते हैं संक्रामक के लिए कि ये संक्रामक है या नहीं है। तो ये 2 ले लें, पहले वाली कि 1 2 जो है वो आर से संबंध रखता है, 2 3 भी आर से संबंध रखता है। तो ये संक्रामक तब होगा जब 1 3 भी आर से संबंध रखे। तो क्या 1 3 आर से संबंध रखता है? नहीं रखता। लेकिन यहाँ पे 1 3 जो है वो आर से संबंध नहीं रखता, इसलिए आर संक्रामक भी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि आर न तो समतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है।